जहां पाकिस्तान की मईशत ऑलमोस्ट टैंक कर रही हो। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मेरे बहुत से इंडियन से मिली हूँ, दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ। अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और जाहिर है कि आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहां पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। अंदरूने मुल्क लोग बात नहीं कर रहे, बल्कि बैरूने मुल्क जरीदे इस बारे में लिख रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, जो एक बहुत ही, जिसको हम मोतबर और उसके साथ साथ रिलायबल जरीदा भी समझते हैं, उसने भी ये लिख दिया कि पाकिस्तान अपनी मईशत को बहुत जल्दी पसपाई और गिरती हुई सूरत हाल पर अगर काबू ना पाया गया तो मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी, मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की है। पाकिस्तान की मईशत IMF प्रोग्राम में जाने के बाद भी अपने आप को 30 जून 2024 से डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। तो इससे फर्क तो पड़ता है जब आपके पॉलिटिशियंस ये सोचें कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरनी है और यहाँ से भाग जाना है, और दूसरी तरफ का पॉलिटिशियन ये सोचे कि ठीक है, मैंने अपनी जेब तो भरनी है, लेकिन मैंने साथ साथ अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाना है। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मतलब कहाँ नहीं, मैं कंपैरिजन इंडिया नहीं और कर रहा, मैं कहाँ हम, बात, लेकिन हम मतलब कुछ सीख नहीं सकते। हम तो बांग्लादेश से भी कुछ नहीं सीख सकते, किसी से कुछ नहीं। हमने तो सिर्फ यही कुछ किया है जो अभी तक होता रहा है, और आगे भी सुधरने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। लोग मतलब तसल्लियां देते हैं कि हाँ जी अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, जो कैसे निकम्मे उनका जाहिलों साथ का, नहीं देता, निकम्मों निकम्मों का का, साथ नहीं देता। जाहिलों का, चोरों का, झूठों का बिल्कुल, साथ अल्लाह नहीं देता। बेशक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कि आज किसी तबके को आज एतमाद नहीं रहा। ताजिर है तो वो चीख रहा है, सनतकार है तो वो परेशान है, सनतें बंद हो रही हैं, तनख्वाहदार तबका है तो वो समझता है कि उसका गुजारा नहीं हो पा रहा, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। आज किसान है तो उसको खाद दस्तयाब नहीं है। आप देखिए ना, इंतखाबात होते हैं तो कराची में बल्दियाती, तो जितनी जमातें हैं मासिवाए पीपल्स पार्टी के, उन पे तराज करती हैं, हुकूमत के हलीफ करते हैं। 2 हलीफ, जिसमें NQM भी है और जिसमें JUI फजल रहमान ग्रुप भी है। ये दोनों कोलिशन पार्टनर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, और आज वो कराची के सारे उस इलेक्टोरल प्रोसेस जो बल्दियात का था उस पर उनका सवालिया निशान है, वो मोतरज़ हैं।